अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे क्रोशे एमिग्रोमी हार्ट। इसमें जो है सबसे पहले मटेरियल डिस्कस करेंगे और मैं आपको उसके यान की भी डिस्कशन करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले मटीरियल डिस्कस कर लेते हैं। आज हम इसमें वीडियो में ये अपना हार्ट बनाएंगे, एमिग्रोमी हार्ट बनाएंगे। ये जो है मैंने 4 प्लाई वॉस्टेड यान से जो है बनाया है। अभी जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी वो 3 प्लाई से सिखाऊंगी। इसमें जो है हम हुक 2.5 mm यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ यान का डिफरेंस होगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम जब वॉस्टेड यान से बनाते हैं और जब हम इसके मुकाबले में 3 प्लाई यान यूज़ कर रहे हैं तो कितना साइज़ का जो है डिफरेंस आएगा। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मटेरियल डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2.5 mm, हमारे पास सीज़र होनी चाहिए आपके पास और टेपेस्ट्री नीडल होनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आज मटेरियल में हम 3 प्लाई यान यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये जो मेरे पास सैम्पल का हार्ट बना हुआ है, ये जो है मैंने 4 प्लाई वॉस्टेड यान से जो है बनाया है। ठीक है, इसके साइज़ हुक जो है मैं सेम रखूँगी, सिर्फ यान का जो है मैं थिकनेस जो यान जो है वो चेंज करूँगी, तो इसके साइज़ में बहुत फ़र्क आएगा। ठीक है, वो हम जब बनाएंगे तो मैं आपको शो करती हूँ। ये जो है मैंने 4 प्लाई वॉस्टेड से बनाया है। इन दोनों की आप थिकनेस देख लें। और अभी जो मैं बना रही हूँ वो मैं पतले यान से बना रही हूँ, 3 प्लाई यान जो कि हम यूज़ करेंगे, ये रहा। ठीक है, हुक चेंज नहीं करूँगी मैं, 2.5 mm हुक से ही बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि चेन्स के लिए हम कौन सा यान जो है यूज़ करें, कौन सा यान ठीक रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप जब बिगनर्स हैं तो आप जो है वॉस्टेड 4 प्लाई यान जो कि हमारा लोकल में अवेलेबल होता है, बेली यान, आप वही यूज़ करें। आपको कुछ भी बनाना है सबसे पहले आप वो यूज़ करें। फिर आप इसके बाद जो है ना, जब आप एक्सपर्ट हो जाएँ अपने लेवल में, तो फिर आप जो है ना इम्पोर्टेड यान की तरफ आएँ। अच्छा, अब जो है ना बात करते हैं यान की थिकनेस पे और यान की उस पर क्वालिटी पे। तो सब जो लोकल हमारे पास यान आ रहा है वो जो है ये वॉस्टेड यान है, 4 प्लाई यान कहलाता है। इसके साथ जो है 3 mm हुक, 3.5 mm हुक, 4 mm हुक तक लोग यूज़ कर रहे हैं और बेस्ट यान है ये। ठीक है, कुछ भी बनाना है आपको, कीचेन बनाना है आपको, कोई भी डेकोरेटिव स्टफ़ बनाना है, एमिग्रोमी बनानी है, तो आप जो है ये यान यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ स्मॉल साइज़ में बनानी है, कीचेन है कोई, वो स्मॉल साइज़ में बनाना है, तो क्या करें, हम उसको छोटा साइज़ में कैसे लाएँ। हम हुक वो यूज़ करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पतला यान यूज़ कर लेंगे। अब यही हार्ट जो है मैं जब पतले यान से बनाऊंगी तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। अब रही बात फ्लावर्स की, अगर आपको डेलिकेट पेटल्स बनाने हैं जिसमें अलग अलग पेटल्स जो है शो हो रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है पतला यान यूज़ करेंगे, 3 प्लाई यान यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको रोज़ बनाना है जिसमें जो है पेटल्स अलग अलग नहीं होती, या जो है लेवेंडर फ्लावर बनाना है, या कार्नेशन बनाना है, या लिली ऑफ द वैली बनाना है, तो उसमें आप 4 प्लाई यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, डेलिकेसी के लिए, नफासत लाने के लिए अपने फ्लावर्स में आप 3 प्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक लोग जो बिगनर्स हैं उनको मैं यही कहूँगी, आप लोग अभी सिर्फ 4 प्लाई में वर्क करें और उसके साथ आप हुक्स ऊपर नीचे चेंज करके देखें कितना फ़र्क आ रहा है, तो आप लोगों को बेहतर आइडिया होगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे, उसमें हम 6 SC करेंगे। ये हमने मैजिक रिंग बनाया, चेन 1 किया। अब हम इसमें 6 SC करेंगे। सिक्स SC हमने बना लिए, इसको हमने पुल कर लिया अपनी थ्रेड को, और अब हम इसको स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सेकंड राउंड स्टार्ट कर देंगे। सेकंड राउंड के लिए हम फर्स्ट स्टिच में जो है अपना 2 SC करेंगे। ठीक है, हर स्टिच में हम 2 SC करेंगे, तो ये हमारे बन जाएंगे 12 SC। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। हर स्टिच पे हमने 2 SC करे, तो ये हमारे 12 SC हो गए। राउंड 2 में हमारे पास 12 SC हैं। राउंड 3 में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टिच पे हम फर्स्ट SC करेंगे और सेकंड में हम इंक्रीज़ करेंगे SC को, 2 SC करेंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ, पहले में हम पहली SC करेंगे, 1 SC करेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया करा। दूसरी में हमने 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारे पास राउंड 3 में 18 SC हो जाएंगे। राउंड 3 में 18 SC हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 राउंड को रिपीट करेंगे, हम सिंगल SC करेंगे। 4 और 5 राउंड में सिर्फ हमें सिंपल अपना 1 सिंगल क्रोशिया करना है। तो मैं आपको बना के बताती हूँ।
जी, तो अब ये हमने 4 और 5 राउंड जो है इसके कंप्लीट कर लिए, तो ये हमारा ऐसा लुक आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 4 और 5 में भी हमारे 18 एससी थे। अब आपने क्या करना है, इसी तरह का एक और जो है इसको आपने कट करके और थ्रेड को लॉन्ग टेल जो है इसकी छोड़ देनी है और फिर इसको कट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने एक और रेडी कर लिया था। ये मेरे पास 2 इस तरह की जो है रेडी हैं। अब हमें क्या करना है, हम इसी को लेंगे और इसको अब हम दूसरी उससे अटैच करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक हमारे हुक पे एक लूप है। अब हमने दूसरा भी इंसर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने पीछे से इस वाले को टाइटली खींच लिया, इसको छोड़ देंगे। अब हमारा जो वर्किंग थ्रेड है उसको ही हम पकड़ के और यहाँ जो है ये हमारी नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम काम करेंगे। वहाँ हमने लूप निकाला और अब हम क्या करेंगे, लूप निकाल के इसको यार्न ओवर करके तीनों में से निकाल लेंगे और ये हमारी एक स्टिच हो गई, ठीक है। और अब हम जो है सिंपल 16 एससी बनाएंगे, इसमें भी और इसमें भी, दोनों सेमी सर्कल्स में। ये जो हमारे पास, हम इसको सर्कल 1 सर्कल 2 कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हमारी स्टिच स्टार्ट हो रही है और अब हम 16 एससी ईच सर्कल में बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अभी तो हमारे पास 18 एससी मिलाकर 36 बन रहे थे ना एससी। 1 2 3, मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ ये कंप्लीट करके वाला सर्कल। जी, इसकी हमारे 16 एससी कंप्लीट हो गए। मैं अब क्या करूँगी, नेक्स्ट सर्कल पे जाने से पहले मैं ये 2 एससी जो हैं, ये जो 2 एससी हैं यहाँ पर, इनको मैं स्किप करूँगी 1 और 2। मैंने 16 एससी कंप्लीट कर ली है। अब मैं दूसरे सर्कल में 16 एससी बनाऊँगी, लेकिन मैं क्या करूँगी, ये 2 एससी और इस सर्कल के शुरू के 2 एससी, ये 1 और ये 2 स्किप करूँगी, ठीक है। आपने इसका ध्यान रखना है। यहाँ तो मैंने 2 एससी स्किप कर दिए, मैं जो इस पे वर्क हो रहा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। आगे के जो 2 एससी हैं, ये 1 और ये 2, ये मैं स्किप कर के और थर्ड पे यहाँ मैं जो है अपना पहला एससी जो है बनाऊँगी, ठीक है। ये मैंने 2 एससी जो है स्किप किए और अब मैं इस सर्कल की भी 2 एससी स्किप करके और मैं यहाँ जो है अपना एससी बनाऊँगी। अब मैं इस सर्कल पे भी अपने कंप्लीट करूँगी 16 एससी। 2 3, ये हमारा राउंड 1 है। 16 एससी हमने ज्वाइन करने के बाद ये हमारा राउंड 1 है। 16 एससी हम दोनों सर्कल्स में कंप्लीट करेंगे। 2 एससी हमने 2 स्टिच जो हैं हमने स्किप किए हैं उनको हम छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। स्टिच काउंट का ख्याल रखिएगा। स्टिच मार्कर लगा लें आप शुरू में। राउंड 2 हम बना रहे हैं। ये मेरे 16 एससी कंप्लीट हो गए। यहाँ मेरा स्टिच मार्कर था फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया था। राउंड 2 में हमने क्या करना है, एससी 6 एससी करने हैं। 1 2 3, मैं दोबारा अपना स्टिच मार्कर लगा लूँगी। 6 एससी करके हमें 2 डिक्रीज़ करने हैं। 4 दिखा दूँ मैं आपको, दोबारा मिस ना हो गया हो ये। राउंड 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने स्टिच मार्कर हटा दिया। 1 2 3, 6 एससी करेंगे हम। 4 5 एंड 6, ये हमारे 6 एससी कंप्लीट हो गए। मैं अपना स्टिच मार्कर जो है लगा लूँ। ये देखें, ये रहा मेरा पहला एससी। अब हम क्या करेंगे, 2 डिक्रीज़ करेंगे इसमें। हमें 2 डिक्रीज़ करना है तो मैं फ्रंट लूप लेके डिक्रीज़ कर रही हूँ। ये देखें, एक, ये दूसरे में करा। अब हम तीनों लूप से निकालेंगे। मैं दोबारा दूसरा डिक्रीज़ कर रही हूँ और फिर मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी। देखिए, अब मैं क्या करूँगी, 12 एससी बना के और 2 डिक्रीज़ करूँगी और फिर दोबारा 6 एससी करके ही क्लोज़ कर दूँगी। आपको मैंने रिटन इंस्ट्रक्शन दी है, आप उसे फॉलो करें। राउंड 1 कंप्लीट हो गया मेरा। राउंड 2 स्टार्ट करने से पहले हमने जो यहाँ पर टेल छोड़ी थी बीच में, उसको जो है हम कंप्लीट करेंगे। उसका मकसद, ये रही हमारी टेल और बीच में यहाँ पर जो हमारे स्टिच ये गैप है इसको हम फिल करेंगे। हमने क्या करना है, टेपिस्ट्री नीडल लेनी है, उस पर सी ऑन करना है, हमने नीडल इन करना है थ्रेड को। और अब हम क्या करेंगे, अपनी इस होल पे वर्क करेंगे। ये जो हमने स्टिच जो है छोड़ दी थी उन पर वर्क करेंगे, ठीक है। ये देखें, आपने एक एक इनका जो है लेके लूप और इनको सी ऑन करना है। साथ में आप इसके अंदर से भी निकालें ताकि ये पक्का काम हो जाए, ठीक है।
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का पैटर्न है ये। इससे बहुत ही खूबसूरत जो है आपके हार्ट का जो है शेप आ रहा है। आई होप यू एंजॉय थ्रू आउट दिस पैटर्न। ठीक है, ये हमने इसको सियून कर लिया। अब हम इसके थ्रेड को सिक्योर कर रहे हैं। एक दफ़ा हम दोबारा लेके जा रहे हैं। ये देखें, अब मैं इसको उल्टी तरफ से इसको सिक्योर करके और ये थ्रेड को कट कर दूँगी। ठीक है, जहाँ भी मुझे इसकी जगह मिली, और मैं अब इसको सिज़र से कट कर दूँगी। ये हमने अपने इस पर वर्क कर लिया, ये सिक्योर हो गया। ठीक है, अब जो है हम अपना राउंड 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, राउंड 3 पे वर्क कर रहे हैं हम। राउंड 3 के लिए हमें 5 SC और फिर 2 डिक्रीज़ और फिर 5 SC करना है हमें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आपने अपनी स्टिच मार्कर ज़रूर लगा लेना है, आप मिस ना कर दें कोई स्टिच। अब हम दोबारा 2 SC जो है डिक्रीज़ करेंगे और फिर हम 10 SC बनाएंगे और फिर दोबारा 2 SC डिक्रीज़ करके और 5 SC करेंगे। ये आप राउंड कंप्लीट करें। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए रिटन, मैं आपको कंप्लीट करके राउंड 3 दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा बनना शुरू हो गया शेप। राउंड 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। राउंड 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। राउंड 4 में हमें 4 SC 2 डिक्रीज़ 8 SC 2 डिक्रीज़ और 4 SC बनाने हैं। रिटन में मैंने आपको मेंशन कर दिया है 2 3 4 SC के बाद आपने 2 डिक्रीज़ करने हैं, फिर यहाँ एक और डिक्रीज़ करना है। अब आप 8 SC बनाएंगे और 2 डिक्रीज़ करके 4 SC करके राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट करके राउंड दिखाती हूँ। राउंड 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा। अब हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा आप लोगों को शेप्स दिखा दूँ इसका। इट इज़ कमिंग अलॉन्ग, शेप जो है बनता हुआ आ रहा है साथ साथ। अब हम राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। राउंड 5 में हम इसी तरह से 3 SC करेंगे। 3 SC से स्टार्ट करेंगे। 1 2 एंड 3 SC किए हमने। और अब हम जो है इसको डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे 2 SC 2 डिक्रीज़ करेंगे हम, 2 SC डिक्रीज़ करेंगे और फिर हम 6 SC करेंगे और 2 डिक्रीज़ करके 3 SC करके इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, ये बनाया, इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब राउंड 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। 1 2 हमने 2 SC किया और हम 2 डिक्रीज़ करेंगे। अच्छा, अब इससे पहले ना राउंड 6 स्टार्ट करने से पहले हम इसको फिल कर रहे हैं फाइबर से। ये रही फाइबर, मैंने 2 SC कर लिए थे, याद रखिएगा। और अब हम इसको अपने पास सीज़र रख लेंगे हम। इतना इसको हम करेंगे कि आराम से अपनी जगह चला जाए। और अब हम इतना भी नहीं करेंगे कि ये होल्स से जो है इसका वाइट फाइबर जो है बाहर से नज़र आए। ठीक है, इसको हमें बराबर बराबर रखना ही। देखें, यहाँ भी अब हम दूसरे साइड भी डालेंगे। जी तो व्यूअर्स देखिए, मैंने फिलिंग कर ली थी। अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, अब हम कंटिन्यू करेंगे राउंड को। जी तो 2 SC कर लिया। अब हम 2 डिक्रीज़ करेंगे। ये हमने 1 डिक्रीज़ किया और ये हम अपना सेकंड डिक्रीज़ करेंगे यहाँ से। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बनाना क्योंकि स्टिचेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। और अब हम 4 SC करेंगे। 2 डिक्रीज़ करने के बाद 4 SC करेंगे। थ्री और ये 4
अब दोबारा 2 डिक्रीज़ करेंगे और 2 डिक्रीज़ के बाद हम 2 ऐसे ही करेंगे। ये मैं पहला फ्रंट लूप ही ले रही हूँ डिक्रीज़ करते वक्त, आप ध्यान रखें। आपकी मर्ज़ी, आप बैक लूप लें या फ्रंट लूप लें, मैं फ्रंट लूप ही ले रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्टिच को पिक करना। ये देखें, ये मेरे 2 डिक्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं 2 ऐसे करके इस राउंड को क्लोज़ कर दूँगी, 1 और ये 2। ठीक है, अब हमारा लास्ट राउंड रह गया। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे हार्ट पे थोड़ी सी जगह है, तो हम थोड़ा सा जो है, बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी में फाइबर लेंगे और उसको पुश करेंगे ताकि हमारा शेप जो है अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये देखें, आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो है शेप इतना वो ना हो कि जो है अंदर से वाइट वाइट जो है आपको फिलिंग जो है बाहर नज़र आए। ठीक है, इतनी ज़्यादा भी आपने फिलिंग नहीं करनी, सारा मज़ा आपके एमिग्रूमी का ख़राब हो जाएगा। इंशाल्लाह डिटेल वीडियो एमिग्रूमी पे मैं ज़रूर डालूँगी कि एमिग्रूमी होती क्या है और जो है उसके लिए कौन सी यान ठीक रहती है, हुक ठीक रहती है। मैं इसकी यान और हुक की कॉम्बिनेशन भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। चलें, अब लास्ट राउंड कंप्लीट करते हैं। लास्ट राउंड में हमें क्या करना है, 1 ऐसी बनाएंगे हम और हम 2 डिक्रीज़ करेंगे। इसको मैं अच्छी तरह लगा दूँ, ये एक, ये हमने एक डिक्रीज़ किया और अब हम ये देखें, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, सामने जाना है हमको और हम डिक्रीज़ करते हैं। एक मिनट में स्टिच उठा लूँ। ये देखें, ये मैंने उठा ली, मैं 2 डिक्रीज़ कर रही थी तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ, मैंने सिज़र से हेल्प लिए और ये इन तीनों लूप्स में मैंने निकाल ली। ठीक है, अब मैंने 2 डिक्रीज़ कर दिए, अब मैं एक ऐसी करूँगी और अब दोबारा 2 ऐसी करके 2 डिक्रीज़ करके इस राउंड को क्लोज़ कर दूँगी। ठीक है, ये एक, मैंने आपसे कहा था थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उठाना, ये एक डिक्रीज़ कर दिया। अब मैं 2 डिक्रीज़ करूँगी। अच्छा, उसके लिए मैं देखूँगी कि मेरी स्टिच कहाँ है। ये रही एक स्टिच, इसमें मैं डालूँगी अपना हुक, थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये, और ये रही हमारी सेकंड। ठीक है, इसमें डालूँगी, मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ किया है, इसमें मैं अपना हुक डालूँगी। आप थिक यान से बनाएंगे तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। ये देखें, इसको मैंने ये डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब मैं यान इसको चेन 1 करके अपने और लॉन्ग टेल एक छोड़ूंगी। ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, इसको क्लोज़ करूँगी अपने हार्ट को और इसका अच्छा सा एक शेप आ जाएगा। ये देखें, लेकिन मुझे इसको क्लोज़ करना है, मैंने चेन 1 करके इसको क्लोज़ करेंगे। अब आपने ना इसको किस तरह क्लोज़ करना है, इसके साथ साथ एक एक लूप में ना, साथ साथ हर स्टिच की लूप में लेके जाना है थ्रेड को और इसको क्लोज़ करते हुए जाना है। ये देखें, मैं बता रही हूँ आपको इस तरह से ये, और अब मैं सामने की तरफ आके इसको एक दफ़ा जो है दोनों तरफ से निकालूंगी और इसको मैं पक्का कर दूँगी। ये देखें, इसको जो है मैं थ्रेड को इसके बीच में से निकाल के और सिक्योर करूँगी अपने हार्ट को ताकि ये थ्रेड बाद में निकले ना। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको सिक्योर कर दिया, अब मैं इसको कट कर दूँगी। ठीक है जी, तो व्यूअर्स, ये रहा हमारा प्यारा सा हार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।